इंसान किसी को अगर सभी से छिपाकर भी अंजाम देता है तो भी इसकी भनक उन्हें लग जाती है। जीव जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अपने कर्मों से कोई पीछा नहीं छुड़वा सकता है। मौत के बाद आत्मा को जीवित अवस्था में उसके द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर सजा का भुगतान करता है। 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में इन सारी बातों का बहुत सुंदर विवरण किया गया है। गरुड़ पुराण में ऐसा कहा गया है कि हर एक इंसान के पास हमेशा श्रवण नामक गण रहते हैं। किसी को कभी ना दिखाई देने वाले ये गण मनुष्य के आसपास विचरण करते रहते हैं। स्वर्गलोक, पाताल लोक और मृत्यु लोक में भ्रमण करने वाले ये गण ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और इनका काम घूम घूम कर जीवों के अच्छे बुरे कर्मों को देखना होता है। श्रवण नामक ये देवता दूर रहने पर भी हर एक चीज पर बारीकी से नजर रख सकते हैं और ये सुन भी सकते हैं। इसी वजह से इनका नाम श्रवण है। इंसान किसी काम को अगर सभी से छिपाकर भी अंजाम देता है तो भी श्रवण को उनकी भनक लग जाती है। इन देवताओं की स्त्रियों को श्रवणी के नाम से जाना जाता है। देवियों को महिलाओं के चरित्रों की पहचान होती है। ये सभी धर्मराज के दूत हैं। प्राणियों द्वारा किए गए हर एक कर्म की सूचना चित्रगुप्त तक पहुंचाते हैं। यमदूत जब किसी आत्मा को यमलोक ले जाते हैं तो सबसे पहले यमपुरी के द्वार पर स्थित द्वारपाल को सूचित करते हैं। इसके बाद द्वारपाल यह बात चित्रगुप्त तक पहुंचाई जाती है और चित्रगुप्त के माध्यम से यमराज जान पाते हैं कि कोई आत्मा उनके पास आई है। यमराज उस आत्मा द्वारा किए गए कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त से पूछते हैं। चित्रगुप्त सारी जानकारी यमराज को दे देते हैं। विचार करने के बाद ही किसी को स्वर्गलोक में जगह मिलती है तो किसी को नरक का दर्शन करना पड़ता है। कर्मों के आधार पर ही आत्मा धरती पर जन्म ग्रहण करती है। कोई सुखमय जीवन बिताता है तो किसी की जिंदगी जहन्नुम बन जाती है।